नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बीजेपी धर्म की राजनीति की जाल में फंस गई है? धर्म उसके लिए अब अंधविश्वास की तरह होता जा रहा है। धार्मिक प्रतीकों से जुड़े मुद्दों के बिना उसके नेता जनता के बीच क्यों नहीं जा पाते? क्या उनका यह अंधविश्वास बन गया है कि अगर धर्म और धार्मिक प्रतीकों की बात नहीं करेंगे तो जनता उन्हें वोट देने के लायक नहीं समझेगी? राजनीति की जिस किताब को लेकर बीजेपी आरएसएस की लाइब्रेरी से चली है, उसके पास धर्म को लेकर भी अब कुछ नया कहने के लिए नहीं है। देश के राजनीतिक समाज के सामने एक सवाल रखा जाना चाहिए कि क्या बीजेपी, उसके नेता बिना धर्म के इस्तेमाल के राजनीतिक करने लायक बचे हैं? क्या बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता है जो धार्मिक प्रतीकों का, मंदिर का जिक्र किए हुए बगैर अपना भाषण समाप्त कर ले? क्या उसमें धर्म की नैतिकता, धर्म का सत्य, धर्म का बल, इन सब का कुछ भी अंश आपको दिखाई देता है? आज के द हिंदू में एक खबर छपी है कि सूरत में पिछले 8 महीनों में 50,000 लोग बेरोजगार हो गए। वहां की डायमंड इंडस्ट्री में तबाही मची है। महेश लांगा ने लिखा है, 70 लोगों ने अपनी जीवन लीला आप ही समाप्त कर ली। 50,000 लोग बेकार हो गए, चुप्पी पसरी हुई है। लखनऊ में एक आईफोन के लिए आकाश शर्मा और गजानन शर्मा ने भरत कुमार का गला घोंट दिया, मार ही दिया। भरत फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था। इन सब पहलुओं पर बीजेपी के नेता बात ही नहीं करते। आज की समस्याओं पर बात भी नहीं करते, अतीत की समस्याओं का भूत खड़ा करते रहते हैं। बीजेपी के नेता इन समस्याओं पर कब खुद से बात करेंगे? क्या सरकार में रहते हुए उन पर, इन समस्याओं पर बात करने के लिए कोई पाबंदी लगी है? धर्म और अतीत के सत्य, असत्य और भ्रामक उदाहरणों से एक अलग ही वर्तमान खड़ा कर देते हैं, जहां आदमी को अतीत भी ठीक से दिखाई नहीं देता। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सुनकर लगा इस पर बात होनी चाहिए कि बीजेपी के पास नया कहने के लिए कुछ बचा है या नहीं। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारा धर्म, उनका धर्म, हमारी सभ्यता, उनकी सभ्यता, तुलनाएं चलती रहती हैं। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का काम चलता रहा है। बिहार की राजनीति में तो रोम और रोम के पोप दोनों हमेशा से पॉपुलर रहे हैं। मधेपुरा के यादव बहुल इलाके में नारा चलता था, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। अभी जरा प्रमोशन हुआ है तो राम की संस्कृति बनाम रोम की संस्कृति की बात योगी आदित्यनाथ करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां जिनसे झुककर गले मिल रहे हैं, वे रोम की संस्कृति के सबसे बड़े पोप हैं। क्या पोप फ्रांसिस को पता भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से गले मिल रहे हैं? मगर उनकी पार्टी के दूसरे ताकतवर नेता रोम की संस्कृति के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? 2021 में खुद पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की थी। यह भी लिखा था कि उन्होंने पोप को भारत आने का न्योता दिया है। यही नहीं, रोम जिस देश में है, इटली, उस देश के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सहजता के चर्चे चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री मेलेनी ने हमेशा इस राजनयिक संबंध का उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के खाते में ऐसी तस्वीरें इंटरनेशनल विजय के रूप में दर्ज करा दी जाती हैं। लेकिन इटली से भारत के अच्छे संबंध एक तरफ, हरियाणा के चुनाव में रोम की संस्कृति की धुलाई एक तरफ। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। सभ्यताएं एक दूसरे से श्रेष्ठ भी कही जाती हैं, एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। भारत की सभ्यता में भी सैकड़ों चीजें हैं जो किसी से भी श्रेष्ठ हैं और कई चीजें हैं जो दूसरी सभ्यताओं में श्रेष्ठ हैं।
लेकिन जब आप एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को रोम की संस्कृति में पला बढ़ा कहते हैं तो फिर ठीक से बताना चाहिए कि कांग्रेस की संस्कृति में रोम का कौन सा तत्व है। धर्म और भारतीयता के नाम पर पहचान की राजनीति गढ़ने चली बीजेपी ने दोनों ही मामलों में कोई आदर्श उदाहरण पेश नहीं किया है। किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार करना हो, जेल में डाल देना हो, संदिग्ध रूप से एनकाउंटर कर देना हो, उनकी सरकारों में इसके ही उदाहरण ज्यादा मिल जाते हैं। कुछ नया नहीं दिखता। धर्म से कुछ तो नैतिकता आती होगी, सत्यता आती होगी। क्या बीजेपी आज खुद को नैतिक रूप से धर्म बल से संपन्न पार्टी कह सकती है? चुनाव के पहले हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए राम रहीम को जब पैरोल पर रिहा किया जाता है, क्या तब बीजेपी निंदा करती है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राम रहीम की इस तरह से पैरोल पर बार बार रिहाई की निंदा कर सकते हैं? क्या उनका धर्म इतना भी साहस नहीं देता? जब बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा तब बीजेपी ने इस मामले में राम की मर्यादा का कौन सा अध्याय लागू कर दिया? बृजभूषण सिंह का टिकट कटा तो उनके बेटे को दे दिया गया। ये गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर ट्वीट ही कर दिया कि जांच में पुष्टि हो गई है लड्डू में बीफ चर्बी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जांच भी पूरी नहीं हुई थी और पुष्टि भी नहीं हुई थी, फिर भी गिरिराज सिंह ने बयान दिया भ्रामक और झूठा। क्या राम की संस्कृति के ध्वजवाहक गिरिराज सिंह में इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि इस ट्वीट पर अफसोस जताते, माफी मांगते? इसलिए मेरा सवाल है कि धर्म की राजनीति ने बीजेपी को रूढ़िवादी बना दिया है, अतीत की पार्टी बना दिया है। राजनीति का उसका धर्म किसी को उदार, विवेकवान, सत्य पर चलने वाला नहीं बना रहा है। संकीर्णता की नई नई मंजिलें तय करने लग जाता है। मर्यादा पर चलना उसके लिए मुश्किल हो गया है और बीजेपी के नेताओं ने ऐसा कौन सा आदर्श पेश किया जिसकी तुलना आप राम की मर्यादा से आसपास भी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के ही कई बयान मिल जाएंगे जिन्हें पर्याप्त रूप से झूठा साबित किया जा चुका है। भ्रामक बयान तो उनके कई मिल जाएंगे, आए दिन मिलते रहते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू हैं, नए नए धर्म की राजनीति में कूदे हैं। कूदते ही सुप्रीम कोर्ट से डांट खा गए कि जब जांच चल रही है, चर्बी की पुष्टि नहीं हुई और मिलावटी घी के लड्डू बने भी नहीं, तो इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए? ये गैर संवैधानिक काम है और लाखों लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। इन्हीं के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बयान देते हैं। इस तरह के झूठ पर राजनीति करने के दर्जनों उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। क्या दूसरों की 7 पीढ़ियों के पाप का हिसाब रखने वाले चीफ पाप अकाउंटेंट प्रधानमंत्री जी इस पर प्रायश्चित कर सकते हैं? और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। इन 10 सालों में एक बार भी आपने सुना कि प्रधानमंत्री के बयान में झूठ पकड़ा गया हो और उन्होंने उसे स्वीकार करने की नैतिकता दिखाई हो? यही हमारा सवाल है कि बीजेपी की धर्म की राजनीति ने धर्म को क्या दिया और धर्म ने बीजेपी की राजनीति को कितना सत्य और नैतिक रूप से साहसी बनाया? बीजेपी के आईटी सेल की सामग्री को लेकर आए दिन लोग तथ्यों के साथ बताते रहते हैं, झूठ है, फरेब है, भ्रामक है, फिर भी आदत बंद नहीं हो रही। यह कैसी धर्म की राजनीति है जहां झूठ इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति में गर्व करती है तो क्यों नहीं बताती है कि धर्म के कारण उसकी राजनीति में सच का उल्लास या गर्व नजर क्यों नहीं आता? झूठ और भ्रम का प्रयोग क्यों है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सीडेंटल हिंदू का इस्तेमाल कर दिया। उनके भाषण लिखने वालों ने उन्हें बताया नहीं होगा कि एक्सीडेंटल हिंदू की बात या अफवाह कहां से चली आ रही है। अर्जुन सिद्धार्थ ने ऑल्ट न्यूज पर इस कथन का फैक्ट चेक किया है जो आईटी सेल के अलावा दशकों से फैलाया जा रहा है। अच्छे अच्छे अकादमिक इस बात पर धोखा खा जाते हैं कि नेहरू ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा था, जबकि ऐसा नहीं है। नेहरू ने अपने बारे में कभी ऐसी बात नहीं कही। ये बात उनके लिए हिंदू महासभा के नेता एनबी खरे ने कही थी। नेहरू ने कभी भी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू नहीं कहा। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। वे
कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। हरियाणा की जिस जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की संस्कृति की तुलना रोम की संस्कृति से कर रहे थे, उस जनता को रोम की संस्कृति के बारे में क्या पता है। उसके पड़ोस का अस्पताल तो ठीक से काम करता नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं और युवाओं में नशे का चलन है। उसके बच्चे जिस तरह के कॉलेजों में पढ़ते हैं, कम से कम उसकी सूरत ही योगी जी रोम वालों को दिखा दें या यूरोप वालों को बता दें कि कितना श्रेष्ठ है। ये ऑक्सफोर्ड है, 1200 साल से मौजूद है और यहां पढ़ने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बच्चे तुरंत दौड़े चले जाएंगे। लखनऊ, बलरामपुर और जौनपुर का कोई कॉलेज आप बता दीजिए जो यूरोप की इन यूनिवर्सिटी की बराबरी कर सकता है। पहले की सरकारों ने भी इन कॉलेजों को खराब किया है, लेकिन 10 साल के मोदी दौर में क्या बीजेपी बता सकती है कि यूपी का एक कॉलेज इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। 100 कॉलेज आप ठीक नहीं कर सकते, मान सकता हूं, एक कॉलेज को तो 10 साल में चमका ही सकते थे, कर पाए नहीं कर पाए। अचानक से आप किसी चुनावी सभा में रोम की संस्कृति के सामने खुद को खड़ा कर देते हैं, तब कुछ तो अंदाजा होना चाहिए और बताना चाहिए कि रोम की संस्कृति से योगी जी का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या खराबियां हैं। रोम की संस्कृति की खूबियों की भी बात की जानी चाहिए। जो इस पर चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो खूब करें। लेकिन जब योगी के भाषण में राम की संस्कृति के साथ रोम की संस्कृति का जिक्र आया तो उसकी बात होनी चाहिए। ग्रीको रोमन सभ्यता और साम्राज्य कोई मिथकीय जगत नहीं है। इनकी भव्यता और इनका पतन दोनों इतिहास में बाकायदा दर्ज है। इन्होंने अच्छे से अपनी विरासत को संभाल कर रखा है। आज तक वहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुराने शहरों को बर्बाद नहीं किया गया। आज भी रोम अपनी प्राचीनता को समेटे हुए आधुनिक नजर आता है। भले यहां से शुरू ना हुआ हो, लेकिन ग्रीको रोमन दौर से साम्राज्य और बादशाहत परिपक्व रूप तो लेता ही है। इससे कौन इनकार कर सकता है। रोमन साम्राज्य केवल सीमाओं का विस्तार नहीं था, इसकी वास्तुकला आज भी विराजमान है और इतिहास साम्राज्य और बादशाहों की किताबों में कहीं ना कहीं से घुस आता है। साहित्य, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, यहाँ तक कि धर्म का संगठित स्वरूप भी रोमन ढांचे से खूब प्रभावित हुआ है। रोमन शाही व्यवस्था के खिलाफ किसानों के विद्रोह से निकला ईसाई धर्म और यह उसकी धार्मिक राजधानी भी बना। रोम रोमन कैथोलिक चर्च का गढ़ रहा है। रोम चर्च के बरक्स एक सेकुलर सभ्यता को भी साथ लेकर चलता है। रोम से ही आधुनिक कानून और न्याय की समझ पैदा होती है। 1000 साल तक इसी शहर ने यूरोप की पहचान पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे ज्यादा रोम की संस्कृति पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। रोम में हैं तो जैसा रोमन करते हैं वैसा ही करें। रोम एक दिन में नहीं बना, यह सब कहावत किसी चुनावी मैनेजर ने नहीं गढ़े, बल्कि इसका मतलब ही यही है कि रोम कई तरह से हमारी सामाजिक और ऐतिहासिक स्मृतियों का हिस्सा है। उसके निर्माण में कई सदियों का काम और उतार चढ़ाव है। कई सदियों का साहित्य, शिल्प, निर्माण, कला, विचार, दर्शन आदि सब शामिल है। इसलिए रोम निर्माण का प्रतीक बनता है, बुलडोजर की तरह विध्वंस का नहीं। ऐसा नहीं है कि रोम में सब शानदार ही है। आज के रोम की अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो भारत के किसी शहर से मिलती जुलती लग सकती हैं। एक नई कहावत चल पड़ी है, आप अगर रोम जाएं तो साथ में 3 पर्स रखें ताकि 2 पॉकेट मारों को चला जाए तो कम से कम एक आपके पास बचा रहे। लेकिन क्या हम किसी से कम हैं? बिल्कुल नहीं, हम श्रेष्ठ हैं और वो कमतर है। ये धारणा बेकार है। इतिहास को देखने समझने की यह दृष्टि आपको संकीर्ण बनाती है। धर्म की बात करते करते बीजेपी बुलडोजर को ही धर्म की राजनीति का प्रतीक बनाने लग गई है। ये हालत हो गई है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल गैर संवैधानिक है, उसी समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हरियाणा में बुलडोजर से स्वागत किया जाता है। बुलडोजर एक मुख्यमंत्री के काम का, पहचान का कैसे प्रतीक हो सकता है? कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल मत कीजिए, गैर संवैधानिक है, हम होने नहीं देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ही यह वीडियो ट्विटर पर डाल रहे हैं।
22 सितंबर को नरवाना में हुई योगी आदित्यनाथ की रैली में बीजेपी के उम्मीदवार ने उनका स्वागत बुलडोजर से कर दिया। जो फोटो उम्मीदवार कृष्ण बेदी के इंस्टा हैंडल पर पोस्ट हुई है उसमें 6 बुलडोजर देखे जा सकते हैं। नरवाना के भाषण में योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया और बिना नाम लिए बुलडोजर की बात करने लगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए ये सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहनों और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आपने नोट किया, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को उपकरण कहने लगे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के इस्तेमाल को असंवैधानिक कहा है। कम से कम जेसीबी ही कह लेते जो कंपनी बुलडोजर बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ ही दिन पहले उन्होंने बुलडोजर को लेकर एक बयान दिया था। मुख्यमंत्री के पास संविधान ने कितने ही अधिकार दिए हैं, मगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा से सरकार की पहचान स्थापित कर रहे हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान बाराबंकी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, कांग्रेस सपा वाले आ जाएंगे तो रामलला को टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्होंने कहा कि योगी से ट्यूशन लो कि बुलडोजर कहां चलाना है कहां नहीं। ये उस बीजेपी की हालत हो गई है जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती थी। 2014 में यह बात बताने का प्रयास करती थी कि उसके पास नया कोई राजनीतिक दर्शन है और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं योगी जी से ट्यूशन लीजिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। उस सीट पर वैसे बीजेपी चुनाव हार गई थी, अब योगी ही उपकरण कहने लगे हैं। नरवाना की रैली में बुलडोजर का नाम नहीं लिया, उपकरण कहा। अगस्त 2023 में इसी हरियाणा के मेवात से सटे नूह में जब बुलडोजर चलने लगे थे, फरीदाबाद से 60 किलोमीटर दूर 250 घरों और इमारतों को तोड़ दिया गया। उस वक्त पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था यह नस्ली कार्रवाई है, एथनिक क्लिंजिंग है। अगस्त 2023 में जस्टिस जीएस चंदवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने यह बात कही, सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उसे समझना चाहिए कि अंत में उसे संवैधानिक जिम्मेदारी ही हासिल करनी है, सरकार बनानी है, संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना है, ना कि आध्यात्मिक। अगर वह यह काम चुनती है आध्यात्मिक कार्य तो कम से कम इसी को ठीक से करे, इसी का श्रेष्ठ उदाहरण पेश करे। योगी को इसके लिए भी गौर से देखा जाना चाहिए कि बीजेपी के कई नेता अब योगी बनने की होड़ में हैं और योगी को ही मोदी के बाद बीजेपी में देखा जा रहा है। असंध की रैली में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की बात करते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की बात करते हैं। अपने भाषण के शुरुआत में उन्होंने करनाल के मेडिकल कॉलेज की बात की, हर घर जल स्कीम की बात की, मगर विकास की बात करते करते महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर चले आए। वहां से स्वतंत्रता की बात करते हैं और बताने लगते हैं कि इन सब सालों में हिंदू मरता रहा है। 900 साल पुराने इतिहास से शुरू होते हुए योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमला करते हैं, फिर राम मंदिर के निर्माण की उपलब्धि पर आ जाते हैं। आम जनता जो भाषण सुन रही है उसके बस की बात नहीं कि किस बात को समझें और कौन सी बात सही है किससे पता करें। मैं इससे पहले एक सभा में था और इससे पहले कि जिस सभा में मैं था वहां पर सभा में जाने के पहले एकदम मंच के पास थोड़ी दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा कुंभा की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा हुआ था। आप याद करिए, इस महान योद्धा ने भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए उस कालखंड में जो योगदान दिया था, आज भी उस महान योद्धा को, चाहे वह महान योद्धाओं में महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, इन महान योद्धाओं का योगदान भारत के लिए था, अपने लिए नहीं, स्वदेश और स्वधर्म के लिए था। और याद रखना,
हम सबका योगदान भी अपने देश के लिए होना चाहिए। स्वदेश और स्वधर्म के लिए हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए। जब देश की बात आएगी, स्वधर्म की बात आएगी, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने यही तो हमें प्रेरणा दी है, यही कारण रहा है। एक विदेशी आक्रांता 500 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है, अपवित्र करता है, लेकिन जब देश स्वतंत्र था, हम मानते थे कुछ नहीं हो सकता, तब भी हिंदू लड़ता रहा। लाखों हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन 1947 में देश आजाद होता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। बीजेपी ने राजनीति का विमर्श संकुचित कर दिया है। राजनीति गायब होती जा रही है। खासकर योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अतीत बहुत ज्यादा आने लगा है। वे मतदाता को ऐसे अतीत में ले जा रहे हैं जिसके बारे में सही और गलत की वह खुद से जांच करने की स्थिति में नहीं है और ना उसके पास वक्त है। बीजेपी के नेताओं की टाइमलाइन में या तो पीछे का 70 साल होता है या उसके और पीछे 800 साल होता है। आगे का होता भी है तो 2047 का होता है। 2024 का तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं। योगी के इतिहास में भी खासकर तरह तरह का इतिहास होता है जिसमें हिंदू लड़ता है या हिंदू मरता है, और अब वह हिंदू जवाब देने लगा है। हमेशा प्रकारांतर से एक दूसरे समुदाय को सदियों पुरानी बात के लिए टारगेट किया जाता रहता है। राहुल गांधी भी हिंदू धर्म के प्रतीकों की बात करते हैं, मगर सिर्फ हिंदू धर्म पर टिके नहीं रहते, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत से उन्होंने भी हरियाणा में कई जगह शुरुआत की, चक्रव्यूह की बात करने लगे, फिर शिव की अभय मुद्रा की बात करते हुए गुरु नानक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर के चित्रण का उदाहरण देते हैं। मगर दोनों में बहुत अंतर है। उनके भाषण में धर्म की बात होती है, साहस की बात होती है, उकसाने के लिए नहीं, बार बार पराजय की याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि विमर्श के रूप में और मौजूदा राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में वो बातें रखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसे होती है, जो हमारे बीजेपी का जो, जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यह हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में
महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे और मैं सोच रहा था अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां के हाथरस की खबरें देखिए। स्कूल के भीतर दूसरी कक्षा के बच्चे की बलि दे दी गई ताकि स्कूल की तरक्की हो। स्कूल का मालिक काले जादू में विश्वास करता था। योगी आदित्यनाथ को धर्म के सवाल पर बोलना अच्छा लगता है तो उन्हें इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। जहां कोई किसी के बच्चे को मार देता है इसलिए कि स्कूल तरक्की करे, मगर अंधविश्वास के खिलाफ कभी अभियान नहीं चलाएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए कांग्रेस को निशाना बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से कोई सवाल नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं, करने की जिम्मेदारी किसी से भी ज्यादा उनकी है। दलित वोट तक पहुंचने के लिए योगी अक्सर धर्म का ही रास्ता चुनते हैं, पराजय, परास्त, आक्रमण, अत्याचार का ही उदाहरण देते हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन जिस स्तर से योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनाव में यह मुद्दा उठा रहे हैं, क्या उस पैमाने पर हमला हुआ है? अगर हमला हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? कम से कम बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं पर हमले को लेकर बयान दिया, अफसोस जताया, गारंटी दी कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। जमाते इस्लामी तक ने आश्वासन दिया और बयान दिया। योगी अपने भाषण में यह सब नहीं बताते हैं। पता चलता है कि बीजेपी के नेताओं का आउटलुक क्या है। बीजेपी के नेताओं के भाषण से राजनीति और नयापन दोनों गायब होता जा रहा है। ललकारते ललकारते कई नेता खुद को मिथकीय नायक की तरह देखने लग गए। यह भ्रम उनके लिए भी ठीक नहीं। बीजेपी अतीत की बात करते करते आउटडेटेड लगने लग जा रही है। चुनाव जीतना ही एकमात्र पैमाना नहीं है। हो सकता है इन्हीं बातों से आगे भी चुनाव जीतती रहे, लेकिन जब भी आप बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनेंगे यही सब सुनने को मिलेगा। खड़े रहेंगे वर्तमान में और दिखाई देगा 800 साल पुराना अतीत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।